फ्लोशीट डायग्राम के ज़रिए हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा क्विक रिव्यू इसका ले लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रॉ मटेरियल्स हैं लाइमस्टोन एंड क्ले, इनको जो है वो क्रश और ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद जी इनको छाननी की मदद से छान लिया जाता है, जिसे रोटरी स्क्रीन जो है वो कहा जाता है। जो फ़ाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, वो आगे जाएंगे और उनके अंदर जो है वो क्या होगा, करेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग के बाद जो है वो इनको हीट किया जाएगा और हीट करने के बाद जी हमारे पास क्या होगा, ये क्लिंकर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। जो क्लिंकर्स आएंगे उनके बाद हम उसको जो है वो क्या करेंगे जी, क्लिंकर्स को ग्राइंड कर लेंगे और फिर जो है वो इन्हें सीमेंट साइलोज़ के अंदर जो है वो अ, हम स्टोर कर लेंगे। तो उसके बाद जी हम इन्हें बैगिंग सेक्शन की तरफ भेज जाएंगे, जहाँ पेपर बैग्स के अंदर इनको जो है वो डाल दिया जाएगा सीमेंट को करेक्ट अमाउंट में और उसके बाद जो है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स के, जहाँ पे क्लिंकर ग्राइंडर जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ पे जिप्सम हॉपर लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस स्टेज में जो है वो इसके अंदर जो है वो जिप्सम को ऐड किया जाता है। और इसके अलावा जी ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बेसिकली जो है ये जब फाइन ग्रेन्स आते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में, जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है वॉश मील्स में, जो है वो क्या होता है, इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, पानी ऐड करके जो है वो इजीली जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है तो टैंक्स के अंदर जो है वो फिर बेसिकली इनको हीट करने का अमल होता है। वो टैंक क्या है, बेसिकली रोटरी किल्न है। ठीक है, उसमें जो है वो हम पहले एक जोन देते हैं हाई टेम्परेचर का, उसके बाद अल्टीमेटली इसको कूल करते हैं। ठीक है जी, ये कोल्ड एयर जो है ये अब यहाँ से जा रही है और ये हॉट एयर की फॉर्म में यहाँ से निकल रही है। अब ये जो क्लिंकर्स हमारे पास आ जाएंगे ना, उसके बाद अब हमने इसकी ग्राइंडिंग की है ग्राइंडर में, उसके बाद जो है वो इसे सीमेंट साइलोज यानी कि सीमेंट के कंटेनर्स के अंदर स्टोर करने के लिए भेज दिया है। और अगर हमने इसकी जो है वो स्टोरेज करनी है तो फिर सीमेंट साइलोज में ही रहने देंगे, या अगर हमने पैकिंग करनी है तो फिर बैगिंग सेक्शन में भेज देंगे और अल्टीमेटली जो है वो फिर पैक करके हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये तो जो है हमने फ्लोशीट डायग्राम के ज़रिए जो है वो एक क्विक रिकैप जो है वो देख लिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। अब जो है लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर से हमारे जो है वो सिलेबस के मुताबिक लास्ट टॉपिक है। वो है सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, आपने देखा कि हम जो है वो सीमेंट को किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो सीमेंट लेते हैं जो बैग के अंदर से, उसके अंदर कुछ ख़ास प्रोपोर्शन में हम उसके अंदर रेत जो है वो मिक्स करते हैं, यानी कि सैंड मिक्स करते हैं, और उसके बाद जी हम उसके अंदर पानी शामिल करते हैं और पानी शामिल करके हमारे पास जब वो एक सेमी सॉलिड सी एक चीज़ आ जाती है तो उसको जो है वो हम ब्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर जो है वो प्लास्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जो है आपने देखा है कि जब स्टार्ट में तो जो है वो इसके अंदर पानी होता है तो ये जो है वो सेमी सॉलिड सी जो है वो चीज़ होती है, लेकिन जब जो है टाइम थोड़ा सा गुजरता है तो ये एक हार्ड स्टोन लाइक मैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है वो कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो है जब इसे कुछ देर के लिए जो है वो ऐसा हम छोड़ देंगे तो वाटर के साथ इसका पेस्ट बनाने के बाद तो ये क्या है, ये सेट हो जाएगा, यानी कि इसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर रिमूव होने के साथ क्या केमिकल रिएक्शंस होंगे वो सारे जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जब सीमेंट का हमने पेस्ट बना के किसी खास जगह पे अप्लाई कर दिया तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जब हम जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं तो उसके अंदर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, और उसके नतीजे में एक कोलाइडल जेल जो है वो बन जाती है। एक जेल को आप अंडरस्टैंड करती हैं, कोलाइडल का क्या मतलब है कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हुए हुए होंगे और उस जेल की कंपोजिशन क्या होगी, उसकी कंपोजिशन होगी 3Ca एलुमिना और 6 हाइड्रेट, यानी कि ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड, जो कोलाइडल जेल का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कब बनेगा, जब ये वाटर को
एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद जी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जेल, इसकी क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी और ये जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी जिप्सम के साथ। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं विद 2H2O। ठीक है। और इसके नतीजे में जब ये जेल जो है वो रिएक्ट करेगी जिप्सम के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनेंगे। और इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और उसके साथ जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ओवरऑल इसके साथ 3 जो है वो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये क्या चीज़ हमारे पास बनी है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो इल्यूमिनेट, और ये फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो होता है। अब इस टॉपिक का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। उसके बाद अब हम देखेंगे कि सीमेंट जब अप्लाई हो जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो पहले 7 दिनों के अंदर किस तरह के जो है वो रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं कि जिसके नतीजे में जो है वो एक क्वाइट स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्टोनी मैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में जो केमिकल रिएक्शंस हुए थे वो तो हमने देख लिए। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और उसके नतीजे में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। उसके नतीजे में एक तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये क्या करता है, ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि सुई की तरह की जो है वो इसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और ये जो क्लाइडल जेल ऊपर बनी थी ना हमारे पास, ये उसके अंदर जो है वो आप कह लें कि जिस तरह से एक मोम होती है, मोम के अंदर हम सुइयाँ चबो दें, ये कुछ इस तरह की जो है वो सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मैंने जो है वो मोम सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। जो क्लाइडल जेल होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है जी। तो उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो क्रिस्टल्स जो हैं वो एम्बेड होना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर दबना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उससे क्या आएगा कि जेल को एक स्पेशल स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। अब जो है एक तो ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ली, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो इस जेल के अंदर जो है वो जाके कुछ कुछ जगहों पे जो है वो अंदर एम्बेड हो गया है। ठीक है, घुस गया है। अब कुछ जगह जो है वो खाली भी रह जाएंगी, जिन्हें हम इंटरस्टाइसिस कहते हैं, कुछ दर्जें खाली रह जाएंगी। तो उनको फिल करने के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसको जो है वो उन दर्जों को फिल भी कर देगा, और उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टिंग मैस आएगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, उसके अंदर कोई गैप नहीं होगा और जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो है वो बनेगा। और इस तरह से जो हमारे पास जेल बनती है वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो लूज़ करना शुरू कर देती है। कैसे, एवेपोरेशन के ज़रिए। आपको पता है एवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस फिनोमिनन है एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो सीमेंट एक हार्ड मैस में सेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है यहाँ से सेकंड पार्ट से कि व्हाट रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन 1 to 7 days ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। सो ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें ये 1 पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है और सेकंड पार्ट से जो है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट में जो है वो हम देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो है वो कैसे फ्लरिश कर रही है, उसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल हम देख लेते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में बना। तो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान है, ठीक है जी, यहाँ पे सीमेंट के तकरीबन 4 प्लांट्स जो हैं वो मौजूद थे। 4 सीमेंट प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद थे, और इससे जो है वो हमारे पास अबाउट 3,30,000 टन्स ऑफ सीमेंट जो है वो हर साल प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन 1954 में जो है सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई और डबल हो गई। यानी कि ये आप 1947 में पाकिस्तान बना है और तकरीबन आप लगा लें कि 7 ईयर्स के अंदर ही जो है वो प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो हो गया। तो मतलब डबल हो गई। फिर 1956 में जो है वो सीमेंट की 2 और फैक्ट्रियाँ जो है वो लगी, एक दाऊद खेल के मकाम पे लगी और दूसरी जो है वो हैदराबाद के मकाम पे जो है लगी। लेकिन जो है जितने भी अभी हमारे पास सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है।
पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि अभी डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता है कि घर भी नए बन रहे हैं, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ वहाँ सीमेंट की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में जो है वो प्रेजेंटली तकरीबन 22 सीमेंट की जो है वो फैक्ट्रीज़ जो है वो काम कर रही हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जो है अभी भी हम जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं हो सके। सो जो हमारे पास जो है अब जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है इन 22 फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो तकरीबन जो है वो 9578802 मेट्रिक टन्स जो है वो हो रही है एनुअली। और ये इसमें जो है वो वक्त के साथ साथ मज़ीद इजाफा होता जाएगा। जब जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो फिर जो है वो ज़्यादा सीमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, और उसके नतीजे में जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो जो है वो हमने देख लिया कि सीमेंट इंडस्ट्री की पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है। इसके साथ ही जो है वो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है। एंड पे जो है वो ज़रा एक्सरसाइज पे एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो आप लोगों को जो है मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि इसमें जो है वो ए पार्ट है 7 क्वेश्चन का कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। उसके बाद बी में है डिस्कस द वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लोशीट डायग्राम। ये अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बने तो ये वेट प्रोसेस जो है वो 4 नंबर के लॉन्ग बना सकता है। और उसके बाद सी पार्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटिंग ऑफ सीमेंट, आल्सो डिस्कस द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स। ये जो है वो बेसिकली एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने किया है। काइंडली इसको जो है वो ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा लेक्चर को सुनने के बाद, और लेक्चर को पूरा सुना करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप सिर्फ 2 मिनट की वीडियो जो है वो देख के अटेंडेंस लगवाने की खातिर जो है वो लेक्चर के लिंक पे क्लिक करती हैं, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। स्टूडेंट्स, ये जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और अगर जो है वो आप इसको जो है वो नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम जो आगे आना है, बोर्ड के एग्ज़ाम जो कि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो खुदा ना ख़वास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें और लेक्चर को पूरा सुना करें। लेक्चर समझ आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लें जो है केमिस्ट्री इन्फो का चैनल, और अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं आपके और उनको भी जो है वो रिकमेंड करें। अगर आपको जो है वो रिकमेंड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है और लोगों का जो है वो भला हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही फिर हम आज का लेक्चर जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।